नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मित्रों, आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मित्रों, ऐसा आप ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं जब भी आपको नया नया टॉपिक लेकर आती हूँ और सच्चाई वीडियो बनाती हूँ, कोई फेक वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि 9वें महीने में ज़रूर करें ये काम। 9वें महीने लगते ही आपको कौन से काम करने हैं जिससे कि आपका समय पर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए और आपका शिशु सही पोजीशन में आ जाए और कम दर्द में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो देखिए मित्रों, पुराने ज़माने में क्या होती थी कि केवल नॉर्मल डिलीवरी क्यों होती थी, ये आप सोचिए। क्योंकि महिलाएं घर का सारा काम खुद करती थी। नीचे बैठकर खाना बनाना, बार बार उठना बैठना, चूल्हे पर खाना बनाना, यानी कि सब मिला के उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत होती थी। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज कल की जो दिनचर्या है वो अलग हो गई है और इससे जो वो पहले की औरत काम करती थी, इससे उनको क्या हेल्प मिलती थी? इससे उनको ये हेल्प मिलती थी कि उनका बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाता था और डिलीवरी आसानी से हो जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में हर चीज़ टेक्निकल हो गया है, यानी कि सब मिलाकर ये है कि महिलाओं के पास इतना टाइम नहीं होता है कि घर के कामों में ही सारा टाइम निकाल दे। जब आपके पेल्विस एरिया पर दबाव पड़ेगा तभी आपका सर्विक्स ओपन होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। 9 मंथ आपको छोटी छोटी परेशानी बनी ही रहती है और आजकल की महिलाएं थोड़ा सा भी कुछ समस्या हुई तो क्या बेड रेस्ट करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। और पहले की महिलाएं ये नहीं करती थी। पहले की महिलाएं जो थी वो घर का मतलब बड़े बुजुर्ग का बात भी मानती थी और घर का सारा काम करती थी। और आजकल की तो पूछिए मत, आप जनरेशन कैसी है आप तो खुद जानते होंगे। आपको छोटी छोटी परेशानी 1 से लेकर 9 मंथ रहेगी, ये आप गांठ बांध लें। जैसे कि कमर में दर्द, पेट में दर्द, कॉन्ट्रेक्शन थोड़ा बहुत आना, वाइट डिस्चार्ज होना, थकावट हो जाती है और चक्कर आती है, उल्टी होती है, मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो बहुत सी महिलाएं इस वक्त क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पेल्विस एरिया है उसकी मसल टाइट की टाइट रह जाती है, लचीला नहीं हो पाता है और ना ही बच्चेदानी का मुंह खुल पाता है। और खुलता भी है तो थोड़ा बहुत खुलता है। जैसे कि आपको पता होगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स का मुंह खुलना बहुत ज़रूरी होता है। जब 10 सेंटीमीटर खुलेगा तो ही आपका जो है नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगा, नहीं तो अगर नहीं खुलेगा तो डॉक्टर सीजर आपको कर देगा बिना वेट किए हुए। तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आजकल की महिलाएं ये भी करती हैं कि मैं सीजर से डिलीवरी कराऊंगी, मैं नॉर्मल से नहीं कराऊंगी। तो ये सब बात गलत है दोस्तों। आपको डॉक्टर बता रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी तो नॉर्मल डिलीवरी ही कराएं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन से बेटर होता है। सी सेक्शन डिलीवरी में आपको उस समय तो दर्द नहीं होगा, लेकिन आपको बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा बहुत 2-4 घंटे आपको दर्द सहना पड़ेगा, इसके बाद आपको कोई तकलीफ और कोई दर्द नहीं सहना पड़ेगा। अगर आप भी चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो आपका, तो जो मैंने टिप्स बताया है आप अपने काम से, अपने जॉब से थोड़ा बहुत समय निकालकर इन टिप्सों को अगर फॉलो करेंगी तो आपको 100% और पक्का वाला नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। तो चलिए उसे हम लोग अब शुरू करते हैं कि बिना परेशानी के नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो और कम दर्द में कैसे हो। तो सबसे पहले आपको उकड़ू पोजीशन में बैठना है, जैसा कि मैंने आपको फोटो में दिखाया है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकती हैं तो आप कुर्सी के सहारे कुर्सी को लेकर और उसका दोनों जो चेयर होता है उसका जो बाजू अगल बगल का होता है उसको पकड़ के उठे और थोड़ी देर बैठे, उठे और बैठे। इसके बाद आप बच्चों जैसे बच्चे रेंगते हैं ना, जैसे मैंने फोटो में बताया है, इस अवस्था में अपने आप को 2-3 मिनट के लिए आप होल्ड करें। इसके बाद इस अवस्था में आप होल्ड करें, अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो, अगर नहीं करें तब तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आप बैठ के झाड़ू पोछा अपने ही कमरे का थोड़ी देर कर सकती हैं। इससे पेल्विस एरिया की मसल लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होता है और जल्दी खुलता है। इसके बाद आप जल्दी मतलब बड़े बड़े नहीं, मतलब जल्दी कदमों से आप टहलना, वॉक करना शुरू करें।
और आप सीढ़ियाँ चढ़े और उतरे। सीढ़ियाँ चढ़ने का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप सीढ़ियों पे किसी का हेल्प लेके या फिर सीढ़ियों पे जो रेलिंग लगा होता है ना, उसके सहायता से आप पकड़ पकड़ के चढ़े और उतरे। अगर आप कंफर्टेबल फील करें तो, अगर नहीं करें तो आप ये सब ना करें। इसके बाद अगर 9 मंथ में ऐसा आप करेंगी तो आपका जो पेल्विस एरिया है उसकी मसल लचीली हो जाएगी, फ्लेक्सिबल बना रहेगा, और जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स का मुंह है, वो आसानी से और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होगी और आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि वो लचीला, मतलब जब आप 9 मंथ शुरू होगा ये सब काम करेंगी तो वो लचीला होना शुरू हो जाएगा। और 8 मंथ से आप शुरू कर दें, लचीला होते होते वो आसानी से खुल जाएगा। इसके बाद आप जब सीढ़ियों पे चढ़ और उतर रही हैं तो आप अपने आप को थोड़ा आगे की तरफ झुका के इसके बाद उतरिए। इससे क्या होता है तो देखिए दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, तो इससे आपका सर्विक्स का मुंह आसानी से खुल जाता है। आप इसको खुद महसूस कर सकती हैं कि जब आप आगे की तरफ झुकेंगी तो आपके पेल्विस एरिया पर काफ़ी दबाव पड़ता है और आपका 9 मंथ लगते ही मतलब ये खुलना जो है आपका सर्विक्स शुरू हो जाता है। तो ये कोई नुकसान नहीं है। अगर आपका जो प्रेगनेंसी है वो प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप ये सब काम कर सकती हैं। इसको करने में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान इसको करने में नहीं है। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है, आप घर के कुछ काम भी कर सकती हैं। इसमें आप घर के आटा गूँथ ले, झाड़ू पोछा कर ले, ये सब काम करने में देखिए दोस्तों, लोग बोलते हैं कि घर का काम नहीं करना चाहिए। आप घर का काम करेंगी तो उतना में ही आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। आप 8 मंथ लगते आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। ये करने से आपको जब डॉक्टर बोलेगा पुश करने का तो आपको जो है ताकत रहेगी, आप देर तक पुश कर सकती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अब जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए दोस्तों, अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर आपको बेड रेस्ट दिया है, तो आपको इन टिप्सों को नहीं अपनाना है। नहीं का मतलब नहीं होता है। आपका प्लेसेंटा नीचे है, प्लेसेंटा प्रीविया है, या फिर अगर आपका बच्चा आड़ा तिरछा है, आपका बच्चा ब्रिज पोजीशन में है, तो इसको फॉलो आप ना करें। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो ही इन टिप्सों को फॉलो करें, नहीं तो आप इन टिप्सों को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करेंगी, और अगर आप फॉलो करेंगी तो आपको समस्या खड़ी हो सकती है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। आई होप कि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।